कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो साहब होता क्या है जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण को लेने आए कि वो चलकर हमारे यज्ञों के हवन करने हवन और यज्ञों की रक्षा करेंगे और इसलिए राजन इन्हें हमारे साथ भेजिए। लेकिन दशरथ जी ने मना कर दिया उनकी छोटी आयु को देखते हुए। तो अब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी जो कुलगुरु थे उन्होंने दशरथ जी को समझाया, अरे राजन विश्वामित्र, अरे विश्वामित्र तो स्वयं सक्षम है तमाम यज्ञ हवन आदि के दुष्ट शक्तियों से और राक्षसों से बचाने में वो पूरे सक्षम है। अरे वो तो रामचंद्र और लक्ष्मण जी को इसलिए साथ लेके जा रहे हैं कि उन्हें अस्त्र शस्त्रों की सही समय पर सही शिक्षा दे सकें हैं? लेकिन अरे ये तो मोदी जी का उल्टा ही है ना। वक्त की मांग है कि शिक्षा मुफ्त हो, मेडिकल की शिक्षा हो चाहे इंजीनियरिंग की, सबकी शिक्षा में सस्ती मतलब मुफ्त हो। यानी मेडिकल की शिक्षा आज एक मेडिकल कॉलेज में बच्चे की फीस 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो रही है। इतनी महंगी शिक्षा लेकर जब डॉक्टर बनेगा तो मुफ्त इलाज कैसे करेगा और जनता कहाँ जाएगी हैं? तो वही मोदी जी केवल वही काम करते हैं जिसके अंदर केवल शोबाजी हो। चाहे कृषि सखियों के रूप में महिलाओं को 30,000 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित करने की बात हो तो वहाँ जाएंगे क्यों? उसकी उसमें दिखेंगे ना, या बरसाना और रंतान में रोप वे लगाएंगे क्यों कि वो रोप वे में दिखेगा कि हाँ मोदी जी ने किया है, क्योंकि इसमें झांकी दिखती है। लेकिन रेल में जब मालूम है कि आम आदमी की किस कठिन यात्रा किस तरह से करता है, यानी एक एक डब्बे में एक एक कंपार्टमेंट में जो कि केवल 72 लोगों के लिए होता है, उसमें समय पर यानी भीड़ कैसी होती है ना, एक एक डिब्बे में 400 लोग 400 लोग ठूस के भर के जाते हैं, यात्रा करते हैं, ना वो बाथरूम जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना हिल भी नहीं पाते हैं अपनी जगह से। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मोदी जी को चाहिए कि ये सभी गाड़ियाँ जो एसी या सुख सुविधाओं से लेस होकर 3 टायर 4 ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जब आम आदमियों को यात्रा करने के लिए कम दर में क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं। और स्मरण रहे कि रेलों में पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होते थे, लेकिन आम आदमी को थर्ड क्लास की मानसिकता से निकालने के लिए थर्ड क्लास को रेल से हमेशा के लिए समाप्त किया गया। और दुनिया भी कहीं भी जाए, मोदी जी को जब 80 करोड़ से अधिक लोगों के वोट से पीएम बनना मंजूर है तो उनके बारे में ही उनको सोचना चाहिए और योजना बनाना होगा हैं। बुलेट ट्रेन जैसे हवाई योजना से सिवा समाई और देश का पैसा बर्बाद होगा। जब वे एक चाय वाले से पीएम बनकर करोड़ों के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, तो क्या आपने उन्हीं गरीब साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि उनका जीवन सुधारें? एक बार बल्कि इन्होंने यही कहा था कि हवाई यात्रा हम इतनी सस्ती कर देंगे कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज क्या सफ़र कर सके। लेकिन ना तो मोदी जी ऐसा कर सके ना। और मणिपुर की हाल देखिए, मणिपुर का हाल तक वहाँ शांति ना ला सके साल भर हो गया और आज भी उन सब के लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए अमित शाह वहाँ जाकर चर्चाओं का ढकोसला कर रहे हैं। तो ये कब हुआ? ये जनता के बारे में कब सोचेंगे? कब तक त्रस्त होगी? मोदी जी को अब तो 3री बार भी प्रधानमंत्री बना दिया तो उनको सोचना पड़ेगा। जनता भरोसा किया है तो उस भरोसे को पूरा करना पड़ेगा जो मोदी जी को।